आप सभी का स्वागत है हमारे देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, अब इसमें सेकंड टाइप प्रोनाउन की देखते हैं जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। जिस किसी ने भी इसकी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी, उन सभी स्टूडेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप इसकी फर्स्ट वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसमें प्रोनाउन के बेसिक्स दिए गए हैं, और एक सेकंड पार्ट वीडियो जिसमें पर्सनल प्रोनाउन आपको अच्छे से विद रूल एक्सप्लेन किया गया है। तो उसके बाद ही आपको ये पॉजेसिव प्रोनाउन के जितने भी रूल्स हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आज हम करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में किस तरीके से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में नहीं, मैं दोबारा से फिर रिपीट करता हूं, आपके बोर्ड यानी कोई स्कूलिंग स्टूडेंट है उनमें ओमिशन एडिटिंग आप यहां से कर सकते हैं। ओमिशन एडिटिंग सीबीएसई, एचबीएसई, 10th क्लास, 12th क्लास, अगर नॉन बोर्ड क्लास है, 9th है, 11th है, 8th है, इन क्लासों में भी ओमिशन एडिटिंग आती है और कंपटीशन में तो पूछे ही जाते हैं इस तरीके के इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कौन से रूल इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल है, वो सारी चीजें हम करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट इसका जो बनाया गया है उसमें है पॉजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज बिफोर नाउन। इसका सबसे मेन पॉइंट दोस्तों यही है, पॉजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज बिफोर नाउन। बिफोर का मतलब पहले, नाउन्स का मतलब नाउन से यानी कि संज्ञा से पहले, नाउन से पहले हम इस पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ये इसका सबसे बेसिक पॉइंट है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन यूज नहीं किया जाएगा, कोई भी नाउन यूज नहीं किया जाएगा। जैसे यहां पे एग्जाम्पल लिखा भी गया है, आवर स्कूल वाज क्लोज फॉर 2 days। अब दोस्तों देखो, अब आपके सामने एग्जामिनर यानी कि एग्जाम में आपके सामने सेंटेंस आया और इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना। अब एग्जाम देखो, कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब आपके सामने वहां पे ये नहीं लिखा होगा ये पर्सनल प्रोनाउन का रूल लगाना, यहां पे पॉजेसिव का लगाना, यहां पे रिफ्लेक्सिव का लगाना, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव का लगाना, नहीं, वहां पे डायरेक्ट आपसे सेंटेंस मिलेगा, आपको वहां उससे एरर फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो ये मैं आपको बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आए इजी वे से मैं आपको बिल्कुल अलग अलग इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यहां पे सेंटेंस आया, आवर स्कूल वाज क्लोज फॉर 2 days। आप देखते रहना इसमें एरर कहां पे है। हमने देखा भाई ग्रामेटिकल तो कोई एरर नहीं है, वाज क्लोज फॉर 2 days नहीं एरर है, लेकिन एरर है। अब एरर किस में है, अभी रूल में लिखा कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सामने ही तो यूज किया गया। आवर्स, आवर्स हमारा कौन सा प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके साथ स्कूल क्या है, एक नाउन है, तो आ गया ना। आवर्स के साथ जो स्कूल आया है इसका मतलब आवर्स के साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। तो एरर कहां पे है, एरर यहां पे है। ए पार्ट, अगर पार्ट में डिवाइड किया गया तो ए पार्ट में ही इसके एरर है। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, अगर आपको स्कूल ही यूज करना है तो उसके साथ आपको आवर यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। आवर्स नहीं, यहां पे आवर आएगा। आवर स्कूल वाज क्लोज फॉर 2 days, ये सेंटेंस राइट है क्योंकि यहां पे जो यूज किया गया वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम नाउन यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक नोट है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आर यूज बिफोर नाउन। अभी मैंने आपको बता तो दिया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव से के साथ यानी उससे पहले हम किसका यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं, और नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है, लेकिन नाउन से पहले कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद इस पॉजेसिव प्रोनाउन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक टेबल आपके सामने बनाई है। आप चाहे तो आप इसके नोट्स आप बना सकते हैं, अपनी नोटबुक में इसको राइट कर सकते हैं, लेकिन राइट तभी करना है जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसको हमने क्या किया, एक पॉजेसिव प्रोनाउन का एक इसका हेडिंग बनाया और इसका मीनिंग क्या निकलता वो मैंने इसको बता दिया, इसमें अच्छे से बताया। यानी कि जो माइन है वो माइन किसका है, आपने टेबल तो पढ़ी होगी, जैसे आई, मी, या इसको थोड़ा सा और इजी ले लेते हैं, आई, माई, मी और माइन। माइन दोस्तों क्या है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, ये हमारा एडजेक्टिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन केस है। तो माइन आई का पॉजेसिव केस है।
तो आई का माइन जो है पॉजेसिव केस है, इस माइन का मीनिंग निकलता है माई प्लस नाउन। यानी अगर माइन का मतलब ही माई प्लस नाउन है तो दोबारा से नाउन क्यों लगाएंगे? अगर दोबारा से नाउन लगाएंगे तो नाउन रिपीट हो जाएगा। अगर कोई भी वर्ड रिपीट होता तो इसका मतलब उसके अंदर एरर होता है। अब आवर्स जो लिखा गया, आवर्स भी पॉजेसिव प्रोनाउन है और आवर्स का मीनिंग क्या निकलता है? आवर प्लस नाउन। योवर्स का मीनिंग क्या निकला? योर प्लस नाउन। हिज का मीनिंग क्या निकला? हिज प्लस नाउन। अर्स का मतलब क्या निकला? हर प्लस नाउन। देयर्स का मतलब क्या निकला? देयर प्लस नाउन। यानी यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउन है दोस्तों, इनके साथ ऑलरेडी नाउन इंक्लूड होते हैं और दोबारा से आप इनके साथ नाउन नहीं लगाएंगे। अगर दोबारा से, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं, दोबारा से अगर नाउन आप रिपीट करते हैं तो इसका मतलब वहां पे आपने उस सेंटेंस के अंदर क्या किया? गलती कर दी, वहां पे एरर है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, हिज यहां पे जो लिखा गया, अभी यहां पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हिज, तो दोनों ये हिज ही आते हैं, दोनों में सेम होता है ये। ऐसे ही इट है, इट्स। इट्स हमारा किस में आता है? पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आता है और इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। पॉजेसिव एडजेक्टिव तो होता है लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। उसके लिए मैं और एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे यहां पे लिखा योर्स इज अ न्यू कार। अभी यहां पे एक एग्जांपल क्या लिखा? योर्स इज अ न्यू कार। ये बिल्कुल सेंटेंस राइट है, क्योंकि योर्स का मतलब योर प्लस नाउन, यानी कि आपकी कार। अब इसका मीनिंग निकला योर कार इज अ न्यू कार। इसका मीनिंग क्या हुआ? योर कार इज अ न्यू कार। आपकी जो गाड़ी है वो, आपकी कार है वो बिल्कुल नई है। तो इसका मतलब योर्स में ऑलरेडी नाउन इंक्लूड है। और कौन सा नाउन इंक्लूड है? जो इसमें मेन है, यानी कि कार, ये नाउन इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। अब आप सोचोगे ब्यूटीफुल मैंने बोल दिया, गलत बोल दिया, तो ये भी मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा। हम क्या करते हैं, अक्सर बचपन से हम इस प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम ब्यूटीफुल बोलते हैं। सभी बोलते हैं ब्यूटीफुल, आप भी बोलते हैं, क्योंकि बचपन से ही हैबिट डाल दी जाती है ये ब्यूटीफुल है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, बस पॉइंट आ गया तो इसलिए मैं बता देता हूं, ये ब्यूटीफुल नहीं फल है। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ड या नाउन के लास्ट में आपको FUL मिलता है तो इसका मतलब इसको फल बोला जाता है। और FULL जब मिलता है इसको हम फूल बोलते हैं। तो FU अब ये है यूजफुल, इसको यूजफुल बोला जाएगा, यूजफुल नहीं। तो हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। अब यहाँ पे हर्स जो है, हर्स का मीनिंग है हर्स हाउस। अब इसका मतलब है हर हाउस, यानी अभी मैंने क्या बताया? हर्स का मतलब हर प्लस नाउन, और इसके अंदर नाउन क्या है? हाउस है। तो इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी नाउन इंक्लूड किया गया है। अब इसके नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन एनी सेंटेंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ध्यान से देखना, क्या इसमें बताया गया है? possessive pronoun can be used in any sentence as the subject of the verb। यानी ये possessive pronoun किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट भी बन सकता है। यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया उसमें possessive pronoun एज ए सब्जेक्ट भी यूज किया जा सकता है, वहां पे सेंटेंस के अंदर इस सब्जेक्ट का यूज कर सकता, वो सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, possessive pronoun के बाद आपको कभी भी नाउन का यूज नहीं करना। यहां पे लिखा गया हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। अभी मैंने एग्जांपल दिया उसी को रिपीट किया है, हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। यहां पे दोस्तों जो हर्स है इसके साथ ऑलरेडी नाउन तो इंक्लूड है, यानी कि हाउस इसके साथ इंक्लूड है, लेकिन हर्स यहां पे सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसका मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल आपको बताता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज
एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये कहता है पोजेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इस रूल में क्या बताया, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है और पोजेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर दोस्तों ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल लिखा, शी हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। अब ये देखना, शी हैज लॉस्ट माई बुक, हैज लॉस्ट यहां पे क्या है, वर्ब है। हैज लॉस्ट यहां पे क्या है, वर्ब है। सी यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। सेंटेंस का एक्सरे ही कर देते हैं। सी यहां पे सब्जेक्ट है, एज लॉस्ट यहां पे वर्ब है और माई दोस्तों यहां पे क्या है, माई यहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। और वर्ब के बाद कभी भी अगर प्रोनाउन आता है तो वो कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। बुक्स एज वेल एज, अब इसके बाद जो आया योर्स, ये यहां पे किसका काम करता है, ये यहां पे ऑब्जेक्ट का काम करता है और ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। तो पोजेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट भी यूज किया जा सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में क्या बताया गया, पोजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज, पोजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। जो पोजेसिव प्रोनाउन है उसका यूज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। जो प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये कहता है जो पोजेसिव प्रोनाउन है ना, वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल, I prefer your help to hers। यहां पे सेंटेंस दिया गया, I prefer your help to her। अब to यहां पे क्या है, to यहां पे एक प्रीपोजिशन है और to के बाद यूज किया गया hers, और hers यहां पे क्या दोस्तों, hers यहां पे पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इसने किसका काम किया, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। तो इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन का यूज किसी भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल, we do not use possessive pronouns with separation। अब ध्यान से देखना भाई, ये कहता है कि जो possessive pronoun है ना, वो कुछ वर्ड हैं जिनके साथ इसका यूज नहीं किया जाए। वो कौन से हैं, सेपरेशन है, लिव है, एक्सक्यूज है, मेंशन है और रिपोर्ट है, पार्डन है, साइट है, फेवर है। ध्यान से देखना, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ पोजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। अगर किसी सेंटेंस में सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, इन सभी को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर ले, राइट कर ले। इन वर्ड के साथ हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। अगर इन सभी के साथ पोजेसिव प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस में किया गया है तो आप कंसंट्रेट करें इस चीज को समझने के लिए, वहां पे एरर है और वहां पे उसी पार्ट के अंदर एरर मिलेगा जहां पे पोजेसिव प्रोनाउन इन सभी वर्ड के साथ यूज किया गया हो। जैसे कि एग्जांपल है इसका, she did make mention of you। अब एक एग्जांपल लिखा गया, she did make mention of you। suppose that यहां पे होता she did make mention of yours। अब ये सेंटेंस होता। अब बात आती है एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा, आपको कैसे उसके एरर फाइंड आउट करने हैं। She did make mention of yours, और आपके सामने सेंटेंस आया, आपको बोलागा इसमें से एरर फाइंड आउट कीजिए, इसमें से एरर निकालिए। अब हम पढ़ेंगे she did make mention of yours। अब हमने, हमारे दिमाग में क्या आएगा भाई, इससे पहले हमने रूल पढ़ा था प्रीपोजिशन के बाद, यानी कि रूल में ये भी था कि ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। तो यहां पे हम एरर निकालेंगे नहीं और डी जो इसका आंसर होगा नो एरर, वो टिक करेंगे और वहां पे नंबर कट जाएगा। तो डीपली पढ़ने का यही फायदा है। शी डिड मेक मेंशन ऑफ योर्स। अब इस रूल में एक चीज ये सिखाई गई भाई, मेंशन, सेपरेट, एक्सक्यूज, रिपोर्ट, पार्डन, साइट और फेवर के बाद कभी भी हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे योर्स नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, यू आएगा। तो एरर यहीं पे था। तो इसका मतलब इन वर्ड के बाद आपको कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज बिफोर एस। ये कहता भी पोजेसिव प्रोनाउन जो है, अब पोजेसिव प्रोनाउन हम मोस्टली देखेंगे सभी के साथ एस इंक्लूड किया जाता है। अब एस कैसे इंक्लूड किया जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यानी जैसे हम बोलते हैं योर्स,
आवर्स, हर्स, योर्स, आवर्स। इन्हीं से देख लेते हैं एग्जाम्पल मान के। अब इनके साथ जो एस यूज किया गया तो रूल कहता है इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी साइन का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, यानी आपको ध्यान रखना है कभी भी इनके साथ एपोस्ट्रोफी साइन यूज नहीं किया जाएगा। ये मेथड बिल्कुल रॉन्ग है। इसी तरीके से इसको राइट किया जाएगा विदाउट एपोस्ट्रोफी साइन के। इसके अंदर एस इंक्लूड किया जाता है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि उसके साथ नाउन को रिप्रेजेंट करता है पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर। और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कभी भी जेरन फॉर्म इसमें जो ज्यादातर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वैसे बात तो हाई लेवल की है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जब बात आती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जब बात आती है तो उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं, शायद ही आपको कहीं पे मिले। अब मैं आपको बताता हूं कई बार क्या होता है जेरन फॉर्म। अब जेरन फॉर्म दोस्तों आपको पता है जेरन फॉर्म कौन सी होती है, जेरन फॉर्म यानी कि V1 प्लस ING, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप ING लगाते हैं उसको हम जेरन फॉर्म बोलते हैं। और ये कहता है जेरन फॉर्म के बाद क्या पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे कि एग्जांपल है शी इज श्योर ऑफ माई, माइन, मी हेल्पिंग अदर्स। अब ये एग्जांपल आपके सामने है। अब इसमें आपके सामने तीन ऑप्शन दिए गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, शी इज श्योर ऑफ माई, माइन, मी, और उसके बाद जो दिया गया वो दिया गया V1 प्लस ING यानी कि क्या जेरेंट फॉर्म। क्या इसके बाद यानी इससे पहले हम माई, माइन, मी इन तीनों में से किसका यूज करेक्ट रहेगा। वैसे अगर आपको माइन मिल गया तो एक तरीके से गलत नहीं। बात अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की आती है तो दोस्तों ING फॉर्म से पहले, जेरेंट फॉर्म से पहले करेक्ट यूज रहेगा माई का। तो माई इज अ करेक्ट यूज ऑफ दिस सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर माई का बिल्कुल करेक्ट यूज है, क्योंकि माई क्या है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो हेल्पिंग यानी कि जेरेंट फॉर्म के साथ अगर आप V प्लस ING के साथ अगर आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वो उससे बेटर होता है। तो आज हमने इसमें सीखा पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है, किससे, इससे रिलेटेड कैसे एग्जामिनर यानी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कैसे आप उनको क्रैक कर सकते हैं, वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें प्रोनाउन की हर वीडियो में आपको बिल्कुल एक एक पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि किसी भी एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।